आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एल सेल्वाडोर पहला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बन गया जो मलेरिया फ्री हो गया। मलेरिया के केसेस अब यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार। मलेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है यार। ये मच्छर के काटने से होती है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। और मलेरिया डेंगू खतरनाक होते हैं यार। मुझे पिछले साल डेंगू हुआ था, पिछले साल हालत खराब हो गई थी। कसम से बता रहा हूँ कि भैया किसी को ना हो। वो एक हफ्ते मेरे हॉस्पिटलाइज्ड था, मैं ऐसे बीते हैं कि क्या बताएं। तो ये जो मच्छर होते हैं इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब गर्मी आ गई है, मच्छर आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा। सबसे बेस्ट ये है, देखिए मॉर्टीन तो ठीक है, आप लगा सकते हैं कॉयल, कोई भी कॉयल लगा सकते हो, लेकिन वो नुकसान बहुत करती है। हिट एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। हिट आप डाल सकते हो, लेकिन वो भी जहर होता है। जब आप हिट डालो तो आप आधे घंटे के लिए उस रूम को छोड़ दो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ही होती है कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, 250-300 का हिट आता है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। क्या अल्टरनेटिव है? बेस्ट, घर को कवर करके रखो, जाली के दरवाजे रखवा लो, लगा लो। नहीं है जाली के दरवाजे, कोई बात नहीं, मच्छरदानी को काट के जहां से मच्छर आते हैं वहां पे लगा दो। रात में मच्छरदानी लगा के सो, बेस्ट है। सेफ रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। तो मच्छरों से बचने का बेस्ट तरीका, क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है दोस्तों जब मच्छर काटते हैं, सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है। तो एल सेल्वाडोर जो है ये साउथ अमेरिका में है, मतलब सेंट्रल अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या, सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको से थोड़ा नीचे। तो ये पहली अमेरिकन कंट्री बन गया है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बन गया जो मलेरिया फ्री हो गया। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं ना कि ये देखिए ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये इधर ये साउथ अमेरिका, और ये आपका रहा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल अमेरिका में आता है आपका एल सेल्वाडोर, पूरा कोस्ट लाइन है। अब इसकी क्या 60 नहीं, कितनी पॉपुलेशन है, 6.5 नहीं 70 लाख के करीब पॉपुलेशन है इसकी। 70 लाख के करीब पॉपुलेशन है, 6.90 मिलियन। और देखिए ये जो एरिया है ना, आप सेंट्रल अमेरिका देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। हालांकि कवर किया है एस्टेक एम्पायर पे, मेरा वीडियो देखिएगा, ये बहुत ही समृद्ध रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये एम्पायर्स के पास था। एस्टेक एम्पायर जो कि 3 महान एम्पायर से मिलकर बना था, और उनके पास था ये। लेकिन उसके बाद स्पेन का इन्वेजन होता है। स्पेन ने सेंट्रल अमेरिका को अपने पास ले लिया। आज का जो मेक्सिको है वो एक समय एस्टेक एम्पायर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हर्नांडेस कोर्टेस आए और उन्होंने लाइन से सबको मारा और इस एम्पायर को बर्बाद कर दिया। बहुत ही जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वैसे ही यहां पे था। लेकिन खैर इंडस वैली तो बहुत पहले था, लेकिन यहां पे ये जो सभ्यता थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और इस एम्पायर को पूरा खत्म कर दिया। और 17th सेंचुरी आते आते 1623 तक स्पेन का पूरा कब्जा हो गया। आज का जो मेक्सिको है, मेक्सिको को स्पेन रूल करता था, ठीक है। और ये 1823 तक चला है। और ये एल सेल्वाडोर भी बगल में है, तो एल सेल्वाडोर भी स्पेन के पास था। ये सेंट्रल अमेरिका पूरा स्पेन के ही चपेट में आ गया। मेक्सिको की बात करें तो आपको पता ही है कि, नहीं भी पता है तो आप सुन लीजिए कि 1823 को फिर मेक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, मेक्सिको को आजादी मिली। और उसके ठीक 22 साल बाद, 23 साल बाद 1846 में मेक्सिको और अमेरिका की वॉर छिड़ जाती है, और अमेरिका ने आधा मेक्सिको ले लिया। यह आज तक की सबसे ह्यूमिलिएटिंग वॉर है, मैंने इसमें सेपरेट लेक्चर कवर किया है। मेक्सिको का आधा एरिया ही अमेरिका ने छीन लिया 1846 से लेकर 1848। और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आज भी होता है अमेरिका का, जो टेक्सास एरिया है ना, वो पहले मेक्सिको के पास था, कि आप ताकतवर नेशन और आपने जबरदस्ती एक वीकर नेशन को अपने पास ले लिया। बहुत गलत बात है। बट एनीवे, तो एल सेल्वाडोर जो है वो स्पेन के ही पास था, और इसी दौरान एल सेल्वाडोर भी सॉवरेन स्टेट हो गया। 19th सेंचुरी आते आते, अर्ली 19th सेंचुरी में जितने भी स्पेन की कॉलोनीज थी, स्पेशली सेंट्रल अमेरिका में, उसने आजादी ले ली। और उसके बाद फिर एल सेल्वाडोर सॉवरेन नेशन बना। एक सिविल वॉर भी हुई है यहाँ पे, 1979 में सिविल वॉर भी हुई है, तब एल सेल्वाडोर को पूरी आजादी मिली। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एल सेल्वाडोर अभी अगर बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। अब ये जो देश है, क्योंकि कोस्ट के पास है तो बीमारियां फैलती रहती हैं। सेंट्रल अमेरिका में बीमारियां, मलेरिया प्रेवलेंट है, लेकिन अभी एल सेल्वाडोर पहली कंट्री बन गया सेंट्रल अमेरिका में, और तीसरी है पूरे अमेरिका में जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट डब्ल्यूएचओ ने दे दिया है। मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट जो है ये उस कंट्री को दिया जाता है जब चेन ऑफ इंडिजीनियस ट्रांसमिशन जो है उसको रोक दिया जाता है, मतलब देश में फैलता ही नहीं है।
और कम से कम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 साल देखे जाते हैं, 30 साल बोल रहा हूं, 3 साल देखे जाते हैं। अगर 3 साल में कोई भी केस नहीं आया है तो आप मलेरिया फ्री हो गए। तो एल सल्वाडोर ने एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया है। 25 फरवरी 2021 को यह सर्टिफिकेट मिला। मैं ये न्यूज थोड़ी सी लेट कवर कर रहा हूं। सिंगल केस भी नहीं आया 2017 के बाद से, यहां पे एक भी केस नहीं आया। आखिरी मलेरिया डेथ 1984 में हुई थी। अब आप देखिए कितना बेहतरीन काम है। हमारे यहां भी, वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मलेरिया जो है उसमें काफी डिक्रीज देखने को मिला। अभी हम इंडिया की भी बात कर लेंगे लगे यहां तो 30 साल से 1990 से लेकर 2010, जहां 1990 में मलेरिया के 9000 केसेस आते थे, 2010 आते आते सिर्फ 26 हो गए हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज योर पीसी नहीं ऑप्टिमाइज करना भाग जाने से। तो एक मलेरिया आउटब्रेक हुआ है 1996 में। उसके बाद फिर बाकी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने मलेरिया को रिसेंट ईयर्स में एलिमिनेट किया, वो है पैराग्वे 2018 और अर्जेंटीना 2019। उसके बाद पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं कि देखिए एल सल्वाडोर ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि मलेरिया जो है, मलेरिया मैंने बताया ना, एक ये पैंडेमिक हो सकता है। मलेरिया, डेंगू, ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है। पहले तो क्या होता था, इनफैक्ट जब स्पेन भी यहां पे आया था तो स्पेन भी बहुत सारी बीमारियां लेके आया था। तो बहुत सारे एल सल्वाडोर के लोग तो उसी बीमारी से, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से मर गए थे। और आपको पता है कि गंदे पानी में हमेशा जो लार्वा होता है, जो मच्छर होते हैं, वो फैलते हैं और कोस्टल एरिया में और ज्यादा होते हैं ये। तो सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ सेविंग अचीवमेंट है। कितने लोगों को तो हमने बचा लिया है ना। कहां 1990 में 9000 डेथ होती थी और अब एक भी डेथ नहीं होती है। आखिरी डेथ 1994 में हुई थी। तो लास्ट डेकेड, मतलब पिछले 10 सालों में WHO ने कुछ देशों को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। 9 देश आते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी अल्जीरिया और अर्जेंटीना है। बाकी कौन कौन से हैं? मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, मालदीव, श्रीलंका भी है, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो एल सल्वाडोर 21 देशों में से एक है 2016 में, जिसको यह बोला गया, 2016 में एल सल्वाडोर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि जब देखा कि केसेस नहीं आ रहे तो उसको सिलेक्ट करो कि आप मलेरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पे WHO का जो इनिशिएटिव था E2020, ये लॉन्च किया गया। जो भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है उसको खत्म करना है, उसके लिए E2020 इनिशिएटिव लिया गया। अब हम ये देखते हैं, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल 4 लाख लोग मरते हैं मलेरिया से। 4 लाख जिंदगियां चली जाती हैं और 20 करोड़ केसेस आते हैं हर साल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 66% राइज इन मलेरियन इन्फेक्शन 2015। कुछ कंट्रीज में मलेरियल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका में 66% 2015 से लेकर अभी तक 66% का राइज हुआ। के स्टैट्स दिए हुए हैं। 10 देश ऐसे हैं, टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके 2000 से कम केसेज आए। 2019 में 229 मिलियन केसेज जो मलेरिया के थे और 4 लाख से ऊपर जो डेथ्स थी वो रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद फिर 94% जो केसेस थे वो अफ्रीकन रीजन से आए थे। बाप रे, मतलब 94% अफ्रीका से आ रहे हैं मलेरिया के केसेस। फिर उसके बाद 6 अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा, जिसमें नाइजीरिया है 23%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 11%, इक्वाटोरियल रीजन है ना, बारिश होगी तो आप जानते ही हैं कि मच्छर पनपेंगे ही। तंजानिया 5%, बुर्किनो फासो 4%, मोजाम्बिक 4%, नाइगर 4%। भारत की बात करें, भारत ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मलेरियल इन्फेक्शन की बात करें, 1.5 करोड़ से घट गए हैं। 2000 से 2019 तक 1.5 करोड़ घट गए हैं। और भारत ने इतना बेहतरीन काम किया कि लार्जेस्ट रिडक्शन है साउथ ईस्ट एशिया में। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था 2020 की जो आई थी। और अगर 2019 की बात करें तो जितने भी डेथ्स होती हैं, जो ये लेक्चर था दोस्तों, तो एल सल्वाडोर मलेरिया फ्री हो गया है। हम भी बहुत जल्द हो जाए, हम तो यही कामना करेंगे। डेंगू फ्री, सारे जितने भी बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियों से हम आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर हैं। आप इसी को ही सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इंडिया